बता देती है 2017 की प्रेसी कि आप लोगों ने प्रेसी में एग्जाम्पल्स को कैसे ओमिट करना है और कैसे आप लोगों ने आइडियाज़ को लेकर आना है। प्रेसी की एक ब्यूटी होती है और प्रेसी की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आप किस तरीके से गिवन एग्जाम्पल्स को अवॉइड करते हैं और कैसे आप उसका हिडन आइडिया जो है वो निकालते हैं। ठीक है, गिवन एग्जाम्पल्स को अवॉइड करके हिडन आइडिया को निकाल के और उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप लोग लिख देते हैं तो फिर आप लोगों की बेस्ट प्रेसी होती है। जैसे 2017 की प्रेसी में कल हमने क्या देखा था कि आप लोग जो थे वो पॉलिटिशियंस की एग्जाम्पल दे रहे थे, वो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी क्योंकि हमने उसका वो एक पैसेज बनाया था और उस पैसेज में हमने उसका आइडिया निकाला था। ठीक है, फिर ऐसे ही आगे चल के लीडर्स की एग्जाम्पल थी, कॉन्फ्रेंस की एग्जाम्पल थी, उन सबको हमने ओमिट करना था। तो एक तो ये हमारा पॉइंट निकल आया। मैंने आप लोगों को कहा था प्रेसी एग्जाम्पल्स की बेस के ऊपर नहीं बनानी, प्रेसी जो होगी वो आप लोगों की आइडिया की बेस के ऊपर होगी। आप लोगों ने कनेक्टिविटी ऑफ आइडियाज़ को लेकर आना है। दूसरे नंबर के ऊपर जो मैंने आप लोगों को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रेसी के लिहाज से करवाया हुआ है वो उसका सेंट्रल आइडिया था। सेंट्रल आइडिया जब हमने उर्दू में प्रेसी की थी उस टाइम पर भी मैंने आपसे कहा था, एक दफ़ा आप लोगों ने सेंट्रल आइडिया को यहाँ पर मैं सब्जेक्ट ऑफ द प्रेसी भी कहती हूँ। मैं ये आप लोगों को कल भी समझाया था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोगों ने सब्जेक्ट ऑफ द प्रेसी से जो है ना जब बात शुरू करनी है फिर उसके लिहाज से बात को आगे लेकर चलना है। अब जैसे ये जो आज मैंने आपको प्रेसी दी थी और ये बहुत ही आसान प्रेसी थी। मैंने जब कल देखा ना कि आप लोगों का CSS वाला अभी लेवल नहीं बना, अभी हमें जो है ना वो मॉडरेट लेवल के ऊपर ही प्रेसी लिखनी होगी, अभी हम एडवांस्ड लेवल के ऊपर नहीं जाते। तो ये देखो, ये बड़ा सिंपल पैसेज मैंने आपको दिया। सिंपल पैसेज मैंने इसलिए दिया कि इसके ऊपर रूल्स लगाना आसान हो जाते हैं। कौन कौन से रूल्स थे जो अभी हमें अप्लाई करने में डिफिकल्टी आ रही थी, वो मैं आप लोगों को प्रेसी के रूल दोबारा भी बता देती हूँ। सबसे पहला रूल जो आप लोगों को अप्लाई करते हुए डिफिकल्टी आई थी वो स्टाइल ऑफ ऑथर का था। ठीक है, प्रेसी हमेशा ऑथर के स्टाइल में लिखी जाती है। आप अपने तरीके से, आप अपने ओपिनियन से या आप अपनी मर्जी से उसको स्टार्ट नहीं कर सकते, जैसे कल जो था वो आप लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, एक स्टाइल ऑफ ऑथर वाला रूल मैंने कहा था आप लोगों ने जो है ना वो फॉलो करना है। दूसरा सब्जेक्ट ऑफ द प्रेसी, अगर आपने सेंट्रल आइडिया फाइंड नहीं किया, आपने बस समरी के ऊपर प्रेसी बना दी है तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। ये मैं रिवाइज इसलिए भी दोबारा कर रही हूँ कि आपने आज वाली प्रेसी में भी सेम मिस्टेक्स जो है ना वो की हैं। थोड़ी सी इंप्रूवमेंट तो है, वो मैं बताती हूँ। एक एक बच्चे की प्रेसी चेक करेंगे। मैंने अब्दुल राफे आपकी प्रेसी भी पढ़ ली है, सबा आपकी भी मैंने पढ़ ली है, और उसके अलावा जितने बच्चों ने भी ग्रुप में प्रेसी शेयर की है वो मैंने आप सबकी पढ़ ली है। ठीक है, तो उसमें पहला कौन सा कि आप लोगों ने सब्जेक्ट वाला आइडिया जो है वो फॉलो नहीं किया। स्टाइल ऑफ ऑथर सम हो थोड़ा सा जो है वो फॉलो किया हुआ है। फिर हमने टेंस की बात की थी कि हमने प्रेसी का टेंस जो है ना वो ओरिजिनल पैसेज से देख के ही बनाना है, हमने अपनी मर्जी से उसको पास्ट टेंस में नहीं काट लेना। फिर उसके अलावा मैंने एक आपको प्रेसी की बड़ी अच्छी बात बताई थी और बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, कल समीला की प्रेसी में वो मिस्टेक थी, और वो ये थी कि आप लोग जब भी कोई प्रेसी बनाते हैं उसमें कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दैट शुड नॉट बी इन रैंडम सेंटेंसेस। रैंडम सेंटेंसेस का मतलब ये होता है कि आपने पहला पार्ट प्रेसी का पढ़ा, आपको वहाँ से एक लाइन समझ आई, फिर आपने दूसरा पार्ट पढ़ा, आपको वहाँ से लाइन समझ आई, फिर आपने तीसरा पार्ट पढ़ा, वहाँ से लाइन समझ आई, फिर चौथा पार्ट पढ़ के आपने उन चारों सेंटेंसेस को लिख दिया और आपने कह दिया हमारी प्रेसी बन गई है। मैंने आप लोगों को स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट किया था इस तरीके के रैंडम सेंटेंसेस जो होते हैं वहाँ से प्रेसी नहीं बनती। आपकी प्रेसी में कनेक्टिविटी होनी चाहिए। अब वो कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो कैसे होगी, वो मैं आप लोगों की ये जो भी प्रेसी है इसमें दोबारा खुद भी बना के बताती हूँ। जैसे हमने कल की थी, कल कनेक्टिविटी क्या थी, पहले हमने मेंशन किया कि जो दुनिया में एविल एग्जिस्ट करता है, फिर हमने उसकी टाइप्स बताई, फिर पहली टाइप के साथ दूसरी के जब टाइप को एक्सप्लेन किया है वहाँ पर हमने इन कंट्रास्ट का कनेक्टर लगाया। एक्चुअल में जो आप लोगों की प्रेसी होती है ना, जो आप लोगों ने अटेम्प्ट की होती है, अगर उस प्रेसी को पढ़ा जाए और पढ़ के ऐसा लगे कि ये एक अपना एक पैराग्राफ है और उसमें इतनी कनेक्टिविटी है कि एक आइडिया दूसरे से लिंक्ड है, एक सेंटेंस की दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्टिविटी है, तो वो एक्चुअल आपकी ब्यूटी ऑफ प्रेसी होती है। ठीक है, तो एक ये आज इस पर दोबारा से काम करेंगे। उसके अलावा कल मैंने आप लोगों को आइडियाज़ एंड एग्जाम्पल के बेस के ऊपर बता दिया था। एक ये हमने इसमें हमें डिफिकल्टी आई थी। अब इसके लिहाज से जो है ना वो आगे हम देखने लगे हैं कि आप लोगों को ये जो प्रेसी मैंने दी थी ये आपने अटेम्प्ट कैसे करनी थी। अच्छा, इसका जो सब्जेक्ट था ना, पहले तो आप लोग मुझे बताओ ना कि आपको इसका सब्जेक्ट क्या लगा, क्योंकि आप सब ने सब्जेक्ट जो है वो अच्छे से फाइंड नहीं किया। उसने शुरू की है ट्रीज गिव से। ठीक है, तो क्या लगता है आप लोगों को कि ये ट्रीज जो है ये इसका सब्जेक्ट है या इसका सब्जेक्ट क्या है? हाँ जी, इसका जो सब्जेक्ट है वो नोबल पर्सन है। ठीक है, जो आप लोगों की इस स्क्रीन के ऊपर वो जो आपकी प्रेसी है ना, तो उसमें भी उसने नोबल पर्सन फाइंड किया हुआ है। आप उसको गुड पीपल भी कह सकते हैं, गुड लिविंग नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्सन की बात की गई है। तो अब्दुल राफी जो आपने गुड लिविंग लिखा है वो इसका सब्जेक्ट नहीं है। गुड पीपल भी हो सकता है, सेल्फलेस पर्सन भी हो सकता है। ठीक है, अब वो जो नोबल पर्सन है, सेल्फलेस पर्सन है या गुड पीपल है, किसी भी तरीके से आपने इस सब्जेक्ट को शुरू करना था। जिन बच्चों ने पहले ही सेंटेंस में जो है वो ट्रीज़ की बात कर दी है, तो यहाँ पर उनका आइडिया जो है, उनका वो जो सब्जेक्ट है वो गलत हो गया है। क्यों हुआ है? देखो, इस प्रेसी में ट्रीज़ को हम जो है वो ओमिट नहीं कर सकते। मैंने आपसे कहा था ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होती है, कभी कभी आपका सिर्फ आइडिया जो होता है ना वो कंप्लीट बात को कन्वे नहीं कर रहा होता, या पूरी की पूरी प्रेसी ही उस एग्जाम्पल के ऊपर लाई कर रही होती है। अब ये वाली जो प्रेसी है ना, ये उस एक जो हमने रूल पढ़ा था उसके लिहाज से भी ये वाली प्रेसी है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग्जाम्पल इतनी दफ़ा
यूज़ की गई है और बार बार उसने एग्जाम्पल को एज अ रेफरेंस लगाया है, इसलिए हम यहाँ पर ट्रीज़ को इग्नोर तो नहीं कर सकते, बट हम यहाँ पर ट्रीज़ से शुरू भी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ का जो सेंट्रल आइडिया है वो नोबल पर्सन से है। तो आप लोगों ने क्या करना था, आप लोगों ने पहले नोबल पर्सन के लिहाज से इस प्रेसी को जो था ना वो डिफाइन कर देना था, एक आपने इसको ओपन कर देना था। और ओपन आपने ऐसे करना था, ए नोबल पर्सन लिव्स फॉर अदर्स नॉट फॉर पर्सनल गेन। ठीक है, ये क्या थी, आपका स्टार्ट ऑफ द प्रेसी था कि ए नोबल पर्सन लिव्स फॉर अदर्स नॉट फॉर पर्सनल गेन। ये एक जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ ये आप लोग लिख लो, फिर ये जो अभी मैं आपको प्रेसी बना के देने लगी हूँ ये साथ साथ नोट कर लो। जब आप लोग नोट कर लोगे फिर बाद में अपनी प्रेसी को इसके साथ मिला के देखोगे तो आपको कनेक्टिविटी नजर आएगी। ठीक है, और फिर वो जो हम रैंडम सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं ना कि प्रेसी में अगर रैंडम सेंटेंसेस होंगे तो फिर इन्फॉर्मेशन जो होगी वो पता चल जाएगा कि आपकी प्रैक्टिस कम है। और एक प्रेसी का पैसेज मैंने आपको पहले भी बताया कि पढ़ते हुए एक पूरा पैसेज लगना चाहिए, ये नहीं लगना चाहिए कि कोई इन्फॉर्मेशन वहाँ से उठाई और कोई वहाँ से। तो इसलिए फिर हमने इसको शुरू कर लिया है कि ए नोबल पर्सन लिव्स फॉर अदर्स नॉट फॉर पर्सनल गेन। अब मैंने आपसे कहा था कि ये जहाँ से अटेम्प्टेड प्रेसी है तो उसने भी क्या किया, उसने एग्जाम्पल लगाई है लाइक ए ट्री। हमने लाइक ए ट्री नहीं करना,